करीब 21 से 22 साल की एक लड़की घर से गायब हो जाती है। घर वाले उसको काफ़ी ढूंढते हैं, परेशान होते हैं। लड़की गायब होती है तो घर में काफ़ी कोहराम सा मच जाता है। तब एक दरोगा को लड़की को ढूंढने की जिम्मेदारी मिलती है। उसके घर में भी कोहराम मच जाता है। घर से साथ साथ पूरे पुलिस महकमे में ही कोहराम मच जाता है। दरोगा को सस्पेंड कर दिया जाता है। इस घटना से पुलिस की काफ़ी किरकिरी होती है। साथियों नमस्कार, मैं सुनील सिंह अपने यूनिक स्टोरी चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। साथियों कानपुर की यह एक घटना है जिसका एक थाना लगता है रेल बाज़ार। इसी थाने के अंतर्गत फूलगंज दरअसल यहाँ की एक विधवा महिला, उसके 3 बेटे होते हैं और 2 बेटी हैं। एक बेटी जो सबसे छोटी होती है, जिसकी उम्र लगभग 21 साल के आसपास है। हर जगह उसको तलाशा जाता है। तलाशने के बाद माँ का रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। सभी थक हार कर परिवार टूटते हैं, परेशान होते हैं, अपने थाने रेल बाज़ार जाते हैं। बेटी की गुमशुदगी के बारे में बताती हैं, वहाँ सूचना देती हैं कि मेरी बेटी नहीं मिल रही है। पुलिस मामले को पहले गंभीरता से नहीं लेती है, लेकिन माँ बार बार थाने जब पहुँचती है तो गुमशुदगी की रिपोर्ट बेटी की दर्ज की जाती है और पुलिस सक्रिय होती है। सक्रिय होने के बाद पुलिस मामले की जांच करती है। सैदपुरगंज चौकी इंचार्ज गजेंद्र सिंह को कह दिया जाता है कि इस लड़की को जल्द से जल्द ढूंढकर परिवार के सुपुर्द किया जाए। परिवार वाले बहुत परेशान थे। गजेंद्र सिंह लड़की का नंबर सर्विलांस पर लगाते हैं कि कुछ न कुछ जानकारी, शायद किसी के संपर्क में अगर लड़की रही होगी, किसी से बातचीत कर रही होगी तो उसके माध्यम से हमें शायद कुछ क्लू मिल जाए। सर्विलांस पर लगाने के बाद आखिरकार पुलिस को सफलता मिलती है। पता चलता है कि महाराष्ट्र का जो राजधानी है मुंबई का एक इलाका है, मांडवी की लोकेशन मिलती है। आखिर पुलिस एक टीम गठित करती है जिसकी अगुवाई खुद दरोगा गजेंद्र सिंह कर रहे थे। और गजेंद्र सिंह के अगुवाई में महिला सिपाही और पुरुष सिपाही भी उनके साथ लड़की की तलाश में जाते हैं। सीधा मुंबई पहुंचते हैं। मुंबई से मांडवी, वहां लड़की उनको मिल जाती है। लड़की के मिलते ही उसे अपनी हिरासत में ले लिया जाता है और उससे कहा जाता है कि तुम्हारे खिलाफ गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज है। अब तुम्हें जो कुछ भी कहना है, चलो कोर्ट में तुम्हें कहना होगा। जो भी बोलना है कोर्ट में कहना। अपनी गाड़ी में बैठा लेती है। यहाँ से सफ़र 1300 किलोमीटर का सफ़र होता है साथियों। अब सफ़र शुरू होता है। मांडवी से कानपुर की तरफ गाड़ी चलने लगती है, लेकिन उस पुलिस वाले की नज़र लड़की पर थी। मुंबई से नासिक पहुंचते ही लड़की का भाई जो साथ में था उसको उतार दिया जाता है। कई उससे बहाने किए जाते हैं कि मुझे अभी कुछ सर्च करना है, 1-2 लड़कियां और गुमशुदगी है। उसको वहीं डरा धमका कर उतार देते हैं। उतारने के बाद लड़का नासिक में उतर जाता है और टिकट का ट्रेन लेता है। पहले तो लड़का मिन्नतें करता है दरोगा जी से, लेकिन जब नहीं मानते तो लड़का उतरने के बाद सीधा रेलवे स्टेशन जाता है। वहाँ टिकट लेता है और ट्रेन बैठकर सीधा कानपुर पहुँच जाता है। लेकिन वहीं से उस सीधा कानपुर की तरफ सफ़र चलने लगता है। इत्मीनान से पुलिसकर्मी बैठे हुए थे, महिला सिपाही भी थी। तभी दरोगा के मन में गंदे गंदे ख्याल आने लगते हैं।
और उस लड़की की तन को वह छूना शुरू कर देता है, उससे अश्लील बातें करने लगता है, तमाम बातचीत करता है कि तुम कैसे कहाँ भागी थी। कुछ लड़की इसका विरोध करने लगती है तो उसे डराया धमकाया जाता है, लड़की शांत हो जाती है। तभी आगे बैठी लेडीज कांस्टेबल अपने दरोगा से कहती हैं, सर आपको यह बातें शोभा नहीं देती, ऐसा आपको नहीं बोलना चाहिए जो वो शब्द आप बोल रहे हैं। महिला सिपाही जब ऐसा कहती हैं तो दूसरे सिपाही भी दरोगा से कहते हैं, उनको भी हौसला मिलता है, साहब आप ये सब अच्छा नहीं कर रहे हैं। दरोगा सभी को डांट देता है क्योंकि उनका सीनियर अधिकारी है। नासिक से कानपुर का उस लड़की का बहुत ही भयावह सफ़र होता है साथियों। उसके साथ दरोगा ऐसी हरकत कर रहा था जिसे एक आम इंसान सोच भी नहीं सकता। 10 अक्टूबर को 2024 को कानपुर पहुंचती है। मजिस्ट्रेट के सामने लड़की को पेश किया जाता है। लड़की बताती है उसके ही मोहल्ले के एक लड़के से उसको प्यार हो जाता है और प्यार की वजह से वह घर छोड़कर चली गई है। अपनी मर्जी से कोर्ट मैरिज हम लोग कर चुके हैं, हम दोनों लोग बालिग हैं, कई साल से दोनों की उम्र ज़्यादा थी। कोर्ट के सामने यह बताया जाता है। लड़की अपने भाई से, इसके बाद लड़की जो है अपने भाई को नासिक से और कानपुर का सफ़र जो था उसको बयां करती है कि दरोगा कैसे कैसे उसको जलील किया। रास्ते में भाई गुस्से में आ जाता है और यह बात वहाँ थाने के अधिकारियों को बताता है, लेकिन उसकी कोई नहीं सुनी जाती। लड़का शांत हो जाता है। बड़े अधिकारियों के पास मामला को पहुँचाया जाता है। उच्च अधिकारी वहाँ जो साथ गए कर्मचारियों से पूछताछ करते हैं कि यह मामले में क्या सच्चाई है। जो कर्मचारी दरोगा के साथ गए थे सभी कर्मचारी ईमानदारी से उच्च अधिकारी के समक्ष उनके पेश होते हैं और सारी घटना बयां करते हैं कि हुजूर यह बात सच है कि दरोगा जी ने उस बच्ची के साथ बहुत ही अभद्र व्यवहार किया है, उसको काफ़ी जलील किया है, गलत तरीके से उसको टच किया है। मामला काफ़ी हाईलाइट हो जाता है तो पुलिस 15 अक्टूबर को दरोगा को लाइन हाजिर कर देती है। लेकिन सोशल मीडिया पर यह खबर काफ़ी तेज़ी से वायरल हो जाती है। इतनी चलती है, बड़े बड़े हर चैनलों पर इस खबर को जब चलने लगती है तो दरोगा ने एक लड़की के साथ अश्लील हरकत की तो दरोगा को इसके बाद सस्पेंड कर दिया जाता है। दरोगा को 21 अक्टूबर को उच्च अधिकारी सस्पेंड कर देते हैं और मामला बढ़ता। दरोगा की पत्नी, इसी बीच उनकी पत्नी की एंट्री हो जाती है जिसका नाम प्रियांश चौधरी था। बड़े अधिकारियों के सामने पेश होती हैं और जाकर कहती हैं, साहब मैं भी अपनी कहानी कुछ बताना चाहती हूँ। इनकी शादी प्रियांश चौधरी से, दरोगा जी की शादी प्रियांश चौधरी से 2023 में 22 अप्रैल को होती है। एक महीने बाद कुछ समय बीतता है, प्रियांशी जो है कानपुर आ जाती हैं दरोगा के साथ रहने के लिए। पति का असली रंग उन्हें कुछ ही दिन में दिखने लगता है। किस तरह उसकी गंदी सोचें महिलाओं के प्रति थी। वह अलग अलग लड़कियों से बातें किया करते थे। प्रियांशी यह घटना उच्च अधिकारियों को बताती हैं। कुछ न कुछ बहाना करके वह रूम पर भी लड़कियों से बात किया करते थे। जब प्रियांशी चौधरी मना करती थी तो उन्हें भी डरा धमका दिया जाता था। वह चुप हो जाती हैं। वह बताती हैं कि इस दरोगा की कई महिलाओं से संपर्क होते हैं। यह बयान खुद दरोगा की पत्नी देती हैं तो उसे लाइन हाजिर के बाद दरोगा को सस्पेंड कर दिया जाता है और दरोगा के खिलाफ जांच भी बैठा देते हैं उच्च अधिकारी। तमाम खबरें दरोगा की सोशल मीडिया पर चलने लगती हैं। साथियों, इस खबर को सुनाने का मेरा उद्देश्य
किसी को परेशान नहीं करना है, बल्कि आप लोगों को सचेत करना था कि जो भी फैसला लें अपने परिवार और माता पिता के सहयोग से लें, ताकि आप भी सुरक्षित रहें, आपका परिवार भी खुशहाल रहे, आप भी खुशहाल रहें। साथियों नमस्कार।